हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी, जो पिछली वीडियोस हैं उनमें हमने आपको रे डायग्राम के बारे में बता दिया, कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, मिरर फार्मूले के बारे में बताया, साइन कन्वेंशन बताए, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन के बारे में बात की। साथ में एक हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। चलिए इस वीडियो में हम जो है 2-3 सवाल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पे दे विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in front of a convex mirror at a distance of 12 centimeter from it. At a distance of, हर एक सवाल में ना तुम्हें या तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी होगी या फिर इमेज डिस्टेंस निकालनी होगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना तुम्हें। या फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ दी, भाई ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और फॉर्मूला बस यही लगाना है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इफ द फोकल लेंथ दे रखी सवाल की, इफ द फोकल लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। और ये डायग्राम भी बना के दिखा देंगे इसको। तो देखें आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने किससे लिखा था? h से। h इज टू 8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर तुम्हें पता है कि अंदर वाला पार्ट पॉलिश होता है इसका, ठीक है। राइट साइड में फोकल लेंथ होती है, राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। भाई कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड में रहेगा ना, लेफ्ट साइड में। यहाँ तो नहीं रख सकते, मिरर के पीछे तो नहीं रख सकते, तो ये u हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो u की वैल्यू तुम्हें पता चल गई। फोकल लेंथ दे रखी है विच इज 24 सेंटीमीटर। अब ये देखते हैं ये क्या आएगी, ये आएगी पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या थी? नेगेटिव, क्योंकि f जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ पर f जो है वो क्या है? राइट साइड में। और राइट साइड में साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी डिस्टेंसेस होंगी पॉजिटिव। तो बस अब क्या करना है, इसमें सवाल में लगाइए फॉर्मूला और आंसर पाइए। 1/f इज टू 1/v प्लस के 1/u। निकालना क्या है? v, तो 1/v को एक तरफ ले लिया, 1/f माइनस के 1/u। 1/f कितना हो गया? 24 प्लस के 1/12। फाइनली सॉल्व कर लीजिए इसे, ये आपका निकल के आ जाएगा v इज टू, आंसर आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑटोमेटिकली v तुम्हारा क्या आया है? पॉजिटिव निकल के आया है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में v कैसा बनता है? राइट साइड में बनता है, दोनों ही केसेस में। देखिए यहाँ से वेरीफाई हो गया कि हाँ ये आंसर हमारा सही है। चलो रे डायग्राम के थ्रू देख ले रहे हैं, रे डायग्राम पे भी आ जाएं। रे डायग्राम में क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस कहाँ पर है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है फोकल लेंथ। और इमेज कहाँ बन रही है? 8 सेंटीमीटर पे। याद कीजिए रे डायग्राम, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है पोल और इन्फिनिटी के बीच में तो इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो 8 सेंटीमीटर बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस और राइट साइड में बन रही है, पॉजिटिव आई है। ये वाली बात भी हमारी सही हो गई, तो ये वाली बात हमारी बिल्कुल आंसर सही आ गया हमारा ये वाला। आगे देखें, हाइट की बात करें तो मैग्नीफिकेशन पे आ जाएं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u इन द केस ऑफ मिरर, ठीक है। तो इमेज की हाइट निकालनी है, इमेज हाइट तुम्हें निकल के आ जाएगी ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट तुम्हें कितनी तरह की है? 8 माइनस v तुम्हारा कितना है? v 8 निकल के आया, अपॉन u तुम्हारा कितना है? -12। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। तो h डैश इक्वल टू कितना हो गया? 64/12
तो एच डैश यहाँ से तुम्हारा निकल के आ गया 5.33 सेंटीमीटर। अब ये देखिए एच डैश क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो उसके केस में जो है जब इमेज डायग्राम बनाया था, इमेज रे डायग्राम बनाया था, तो तुम्हारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस निकल के आई थी इमेज। देखो ये वाली बात भी सही है। तो हमारे साइन के हिसाब से हमें देखना कि हमारा सवाल सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, हम खुद ब खुद पहचान लेंगे उसे। ठीक, ये पहला सवाल हो गया आपका। आइए थोड़ा सा मज़ेदार सवाल देखते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ इन दिस क्वेश्चन। तुम्हें क्या पता करना, फोकल लेंथ पता करनी है। फाइंड द फोकल लेंथ कौन से मिरर की, ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो सवाल को सॉल्व करते वक्त ये ज़रूर पता होना चाहिए मिरर कौन सा है आपको, क्योंकि साइन कन्वेंशन वही हेल्प करेंगे आपको। कॉनकेव मिरर, इफ इट प्रोड्यूसेस 2 times enlarged image, 2 times enlarged image, 2 times enlarged image of an object placed at 20 centimeter from it, placed at 20 centimeter from it। देखिए सवाल कर रहा है कि आपको कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ किसकी, कॉनकेव मिरर की। अगर वो जो मिरर है वो 2 times एनलार्ज इमेज फॉर्म कर रहा है, किसकी, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है मिरर से। कॉनकेव मिरर का केस है, फोकल लेंथ नहीं पता कितनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 2 times एनलार्ज फॉर्म हो रही है, ठीक है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, इट इज़ फॉर्मिंग 2 times एनलार्ज इमेज। तो रे डायग्राम को ज़रा याद करें। रे डायग्राम को जब याद करेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि 2 केस ऐसे हैं, ठीक है, और 2 केस ऐसे हैं जहां पर हमारी जो है इमेज जो है वो एनलार्ज बनती है। रे डायग्राम पे जाइए ज़रा और एक बार देखिए कि 2 केस ऐसे हैं, जो टेबल है वहाँ देखना, 2 केस ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो इमेज है वो एनलार्ज बनती है। एक केस बिटवीन सी एंड एफ वाला है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस वाला केस है, और दूसरा केस है कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हो। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो उस केस में जो है, उस केस में आपकी इमेज एनलार्ज बनती है। देख लिया होगा। चलिए अब सवाल पे आते हैं ज़रा। तो अच्छा, दोनों केस में ज़रा एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो पहला केस है बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है, उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज फॉर्म होती है, और ये वाला जो केस है बिटवीन फोकस एंड पोल वाला, वो इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक, ये वाली बात समझ में आई होगी रे डायग्राम जब आप देख रहे होंगे। अब मैग्नीफिकेशन जब हम बात कर रहे थे तो मैग्नीफिकेशन में हमने एक चीज़ बताई थी, रियल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होती है वो नेगेटिव आती है, ठीक, और जो वर्चुअल इमेज है उसके लिए जो मैग्नीफिकेशन आती है वो आती है पॉजिटिव। जो वर्चुअल इमेज है उसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या आती है आपकी, पॉजिटिव। चलो आप सवाल सॉल्व करते हैं। यू जो है वो कितना है आपका, -20 सेंटीमीटर आएगा। क्यों माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। अब क्या कह रहा है कि इफ़ इट प्रोड्यूसेस 2 times एनलार्ज इमेज, यानी कि इमेज की जो हाइट है वो 2 गुनी है ऑब्जेक्ट की हाइट के। हाइट ऑफ द इमेज इज 2 times दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें सवाल में ये नहीं दे रखा ये इमेज वर्चुअल है या रियल। पहला केस मैं आपको बताऊंगा कि सपोज डैट ये इमेज हमने माना ये इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, तो जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो एच डैश यानी कि हाइट ऑफ द इमेज क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज के केस में हाइट जो है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो उस केस में क्या आएगी, हाइट पॉजिटिव आएगी। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि हाइट जो है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि
आपकी जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है इमेज, जब साइन कन्वेंशन में जाएंगे तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज फॉर्म हो रही थी, यानी कि इन्वर्टेड इमेज के लिए जो हाइट है वो नेगेटिव होगी, लेकिन इरेक्ट इमेज के लिए हाइट जो है वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज इज 2 टाइम्स तो दे रखी है ऑब्जेक्ट के, साथ में पॉजिटिव है नेगेटिव है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। फिलहाल हम जो केस मानना है वो ये मानना है कि ये इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो वर्चुअल है इसका मतलब इरेक्ट भी है, सीधी इमेज बनी होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो हाइट है वो पॉजिटिव आएगी। ये बात समझ में आ गई? यानी कि एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू 2। यू नो एम इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। एच डैश अपॉन एच तुम्हें क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू माइनस 2u, v इज इक्वल्स टू माइनस के 2u, ठीक। अब हमें निकालना क्या, फोकल लेंथ निकालनी है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला हमने लगाया अपना, ठीक है। यहां देखें 1/v की जगह हम माइनस के 2u पुट कर दें, माइनस 2u प्लस 1/u, ठीक। यहां दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम निकल के आ गया 2u, ये आ गया -1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1/2u, यानी कि 1/f इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/2u। ये वाली बात समझ में आ गई होगी कैसे निकल गया, एलसीएम लिया, सिंपल कुछ नहीं किया। तो यहां से f तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, f इज इक्वल टू आ गया 2u। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया भाई हमसे। चलिए देखते हैं ज़रा क्या गड़बड़ हुआ। h डैश इज इक्वल टू 2h, ये भी अच्छी चीज़ है, गड़बड़ हो गई। h डैश अपॉन, क्योंकि इमेज हमने मानी है, हाइट जो है हमने वर्चुअल इमेज मानी है, वर्चुअल इमेज में हाइट तुम्हारी पॉजिटिव आएगी। h डैश अपॉन h क्या हो गया, 2 हो गया। तो m h डैश अपॉन h माइनस के v अपॉन यू, ये 2 माइनस v अपॉन यू, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 2u। दिस इज v की जगह हमने पुट कर दिया माइनस के 2u प्लस के u, 2u माइनस के 1 प्लस 2 विच इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, सही तो है। तो f इज इक्वल टू माइनस 2u, तो f इज इक्वल टू 2 इंटू u तुम्हारा कितना हो गया, दे रखा सवाल में -20, तो f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आपका जो f है वो कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो इस बात को जो है, इसी सवाल को देख लेते हैं दोबारा। इसी सवाल को हम दोबारा देखते हैं जब हम इसे माने रियल इमेज। इसी सवाल को हम देखते हैं दोबारा जब हम इसे माने रियल इमेज। रियल इमेज मान के करते हैं। तो जब रियल u तो आपका -20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक। रियल इमेज u आपका -20 सेंटीमीटर है। h डैश यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 2 गुनी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। लेकिन जब रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड सी में, जब एनलार्ज इमेज बनती है। तो जब हाइट ऑफ द इमेज यहां पर क्या आएगी, वो आएगी नेगेटिव। ये वाली बात समझ में आई, हाइट ऑफ द इमेज यहां पर क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि इमेज जो फॉर्म होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती है, और इन्वर्टेड इमेज के केस में वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो हाइट ऑफ द इमेज तुम्हारी क्या हो गई, -2h। तो अब बस सेम चीज है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -2। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखेंगे, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। h डैश अपॉन h क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू -v अपॉन u, यानी कि v इज इक्वल टू यहां से कितना निकल के आ गया, 2u। कितना निकल के आ गया, 2u।
अब यहाँ से जो है फोकल लेंथ की बात करेंगे तो 1/f=1/v प्लस 1/u। 1/f कितना आ गया 1/2u प्लस के 1/u, ये कितना निकल के आ गया 2u, ये कितना आ गया 1 + 2 = 3/2u। तो f कितना आ गया 2u/3। तो f 2/3 इंटू -20 तो -40/3 फोकल लेंथ -40/3। ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। ठीक, ये तुम्हारा जो है फोकल लेंथ आ गई इन केस ऑफ रियल इमेज। तो दोनों तरीके से हमने सवाल को देख लिया इसको। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद इसी तरीके से एक सवाल और देख लेते हैं हम। इसी तरीके से एक सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है जिसमें है हाउ फार फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सवाल सुन लीजिए, लिख लेना हाउ फार फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म एन इमेज हुज साइज इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है। ठीक है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से हाफ है और आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। एफ दे रखा है तुम्हारा, तो आधी इमेज मतलब हाफ साइज की इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इमेज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी और इमेज कैसी होगी नेगेटिव आ जाएगा। एच डैश तुम्हारा क्या आ जाएगा -h/2। ठीक है, -h/2। बस सवाल सॉल्व कर दीजिए। h डैश अपॉन h = क्या हो गया -1/2। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, h डैश अपॉन h = -v/u, माइनस से माइनस गया तो v तुम्हारा कितना आ गया 2v कितना आ गया u के इक्वल आ गया। फॉर्मूला पुट करो, मिरर फॉर्मूला पुट करो, 1/f = 1/v प्लस के 1/u, 1/f = 1/v। हमें u निकालना है तो 1/u की जगह पुट कर देना है इसे, तो यहाँ से v = क्या आ जाएगा u/2 आ जाएगा। v = u/2 प्लस 1/u, तो 1/f = कितना आ गया u, 2 + 1 = 3/u। u कितना हो जाएगा आपका 3f, तो u 3 × 10 माइनस के, तो u आ गया आपका -30 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए, यहाँ से हमने सॉल्व करा, यहाँ पुट करा वैल्यू, एलसीएम लिया, ये आपका आ गया आंसर -30 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपके बाकी के सारे सवाल सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व एज मैनी एज प्रॉब्लम यू कैन, और उसके बाद जो डाउट हो वो हमसे ग्रुप पे पूछना है। थैंक यू।